हमारे इलाके के माहिनाज शख्सियत और जिन्होंने दीनी खिदमात के लिए जिनके दीनी खिदमात बेशुमार हैं हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब दामत बरकातहुम से कि वो अपने मवाइद हसना से हम तमाम को महसूस फरमाएं। इससे पहले कि हजरत का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मैं आपके सामने कुछ बात करने से पहले खासकर इस महल्ले की माँ बहनें जो पर्दे के पीछे हैं, जिस तरह वो पर्दे के पीछे हैं इस तरह उनकी आवाज भी पर्दे के पीछे रहनी चाहिए। अगर कोई औरत नमाज पढ़ने में जोर से नमाज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो मुफ्ती सबील साहब बैठे हैं, फतवा पूछ लो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। इसीलिए माँ बहनों से दरखास्त है कि जरा खामोश बैठ के अपने बच्चों के प्रोग्राम का लुत्फ उठाएं। क्या करें खैर चलो, आज तो बच्चों का ईद है, इनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यकीनन आज बच्चों का ईद है, लेकिन हम बड़ों के लिए ईद है या बकरीद है इसका फैसला करना होगा आज। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मोर बहुत नाचता है। एक परिंदा है मोर। मोर बहुत नाचता है अपने खूबसूरती को देख के, बहुत नाचता है। कहते हैं मोर नाच नाच के जब अपने पाँव को देखता है झाम खा जाता है। मैं अपने भाषा में बयान कर रहा हूं ताकि समझ में आए बात कि मोर का पांव जो होता काला होता है और मोर का पर, उसका पंख बहुत खूबसूरत होता है। तो मोर जब मौसम अबर आलूद होता है या मोर खुशी से नाचता है तो बहुत बहार लगता है, लेकिन मोर जब अपने पाँव को देखता है तो झाम खा के रह जाता है, सोचता है मेरा पाँव इतना काला। यही हाल आज हमारा है। मैं सच कहता हूं, मैं जब इन बच्चियों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चौथे आसमान से अभी टपकी हैं और ये चौथे आसमान से अभी उतरी हैं। क्या खूबसूरत लगती हैं। अगर फोटो उठाना हलाल होता तो मैं भी इनको कैमरे में कैद करके लेके घर में दिखाता। इतनी प्यारी लगती हैं बच्चियां कि फरिश्तों की तरह लगती हैं। और ये बच्चे, एक बच्चे का सर नहीं देखता जिसका सर नंगा हो और टोपी ना हो। हर बच्चे के सर में टोपी है। हाँ, ये और बात है कि अब्बा के सर में टोपी हो ना हो अलग बात है, लेकिन बच्चे के सर में तो टोपी नजर आ रही है। टोपी भी है, बाद बच्चे तो पगड़ी भी बांध रखे हैं और पायजामा पंजाबी भी है, माशाअल्लाह।
ये किसकी बरकत है? कॉलेज की, हाई स्कूल की, उड़िया स्कूल की, प्राइमरी से लेके आप कॉलेज तक चले जाए, कहीं पर आपको ये सलीका नहीं मिलेगा कि बच्चियां सर ढांके हुए हैं, बच्चों के सर पर टोपी है। अब देने वाला बाएं हाथ से अगर चाय देता है और वो क्या है, टोस्ट, चाय के साथ टोस्ट भी दिया जा रहा है, टोस्ट देता है, तो मैं बैठ के गौर कर रहा हूं कि ये बच्चियां और ये बच्चे दाएं हाथ से खाते हैं। इनको दाएं हाथ से खाना किसने सिखाया? इनको दाएं हाथ से पानी पीना किसने सिखाया? इन बच्चों को खाने से पहले की दुआ किसने बतलाया? इन बच्चों को पानी पीने से पहले की दुआ किसने सिखाई? इन बच्चों को जो है खाने पीने के आदाब और सोने के आदाब इन बच्चों को किसने बताया? इन बच्चों को किसने बताया कि सोने से पहले ये दुआ पढ़ो और सो के उठने के बाद ये दुआ पढ़ो? इन बच्चों को किसने बताया कि नमाज में सना पढ़ी जाती है? अभी एकदम छोटी बच्ची, पता नहीं इसकी उम्र क्या होगी, मेरे सामने सना सुनाई, इसको किसने बताया? सना किस स्कूल से सीखी इसने? किस प्राइमरी स्कूल से? किस हाई स्कूल और कॉलेज से? और नमाज का तरीका इसने कहां सीखा? अभी मैं आ रहा था तो कुछ बच्चे पता नहीं अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए देखा ताबूत उठाए हुए लेकर आ रहे हैं, शायद प्रोग्राम भी है कुछ, ताबूत उठा लेकर आ रहे हैं। मैं कह ये जरूर बताएंगे कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है। इनको नमाज जनाजा पढ़ाना किसने सिखाया? इनको माँ के कदमों के नीचे जन्नत है किसने बतलाया? ये जो हदीस पढ़ते हैं कि इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। क्या नजदीक हो जाते, दूर कर दो? नहीं ठीक है। आजकल खांसी आम है, दो चीज आम है, खांसी फांसी। तो जहां सुनो जय इसके लिए लोग फांसी लगा देते हैं। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। तो इनको किसने बतलाया कि खाना खाओ तो ऐसे खाओ, सोना हो तो ऐसे सो, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, अगर जन्नत में जाना चाहते तो माँ की खिदमत करो। इनको किसने बताया कि बाप जन्नत का बड़ा दरवाजा है और बीच का दरवाजा है? अगर तुम माँ को राजी कर लोगे और बाप को नाराज कर दोगे तो भी तुम जन्नत में जा नहीं सकोगे। जन्नत तो मिल जाएगी लेकिन बाप तो उसका दरवाजा है, बाप तो दरवाजे को बंद करके रखेगा, कहेगा बेटा तू मुझको बहुत सताया है। माँ कहेगी ठीक है मैं तो दे दी जन्नत, लेकिन बाप कहेगा मैं तो चाबी नहीं देता, मैं तो नहीं खोलता दरवाजा। तो माँ बाप दोनों को राजी करने से जन्नत मिलेगी। इन बच्चों को किसने बतलाया और इन बच्चों को कौन बताएगा? कौन इस बच्चों को बताएगा कि नमाज जो है ये जन्नत की कुंजी है? अस्सलात मिफ्ताहुल जन्नत अस्सलात। ये इन बच्चों से पूछो, ये आपको हदीस सुनाएंगी, लेकिन किसको सुनाएंगी? अम्मी को फुर्सत नहीं मोबाइल देखने से। अम्मी के हाथ में बच्ची आती है, बच्ची हमारे मकतब पे आती है, मम्मी सलाम अलैकुम। माँ एक छटांग का मुंह खोल सकते नहीं, 10 मन का सर हिला देती, क्या नो मोबाइल को देख रही है। बाप को फुर्सत कहाँ है? बाप तो बच्ची के क्या कहते हैं फिक्र में वो बाहर घूम रहा है, और उसको भी फुर्सत मिला तो माँ बाप दोनों के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल का गेम है। बच्चों को किस घड़ी देखेंगे? इन बच्चों की तरबियत किस वक्त होगी? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए माँ बाप, ओ मुरब्बियों घर के सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम
तुम अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ और अपने बाल बच्चों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये खाली हाफिज राशिद की जिम्मेदारी नहीं है कि पढ़ा दिए, वो तो बच्ची पढ़ ली, गैरेज में तो गाड़ी ठीक हो गई, लेकिन गाड़ी चलेगी कहां पर? क्या गैरेज में चलेगी? कहीं आपने देखा है? और सालजंग वालों मुझे बताओ, आपने कहीं देखा है कि गाड़ी जिस गैरेज में ठीक होती है उसी गैरेज में आगे पीछे होती रहती है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, गैरेज में गाड़ी ठीक होगी और चलेगी जाके सड़क पर। तो ये जो मकतब है ना, ये बच्चों का गैरेज है। यहाँ साफ सफाई की जाती है, एक एक पार्ट को धोआ जाता है और एक एक पार्ट को ठीक किया जाता है। लेकिन ये चलेगी गाड़ी जाके कहां पर? ना गाड़ी चलेगी जाके घर के अंदर। अब अगर घर के अंदर मालिक लेके जाके कहेगा बहुत ठंडा है और गाड़ी को चारों चक्के को लेके गर्म पर रख देगा कि जरा गर्म में रहे आग जला के, तो क्या होगा? चारों चक्का फटेगा कि नहीं फटेगा? इंजन में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जिस तरीके पर गैरेज में काम होके गया है, इसकी हिफाजत गाड़ी वाले की जिम्मा है। तो मौलवी हाफिज राशिद यहाँ पर मकतब में पढ़ा दिए, ओढ़नी ओढ़ा के दिखा दिए, सना पढ़ा के दिखा दिए, नमाज पढ़ा के दिखा दिए, अजान दिला के दिखा दिए, गोया आधा मौलवी बना के दिखा दिया। सच कहता हूं। क्यों? इसलिए कि वजू में कितना फर्क, गुस्ल में कितना फर्क, ये तो छोड़ो। बाज लोग तो वो होंगे जो बरसों से गुस्ल करते फिर भी नापाक रहेंगे। औरतें गुस्ल करती हैं, नाखून में नाखून पालिश लगा हुआ है। अब शादी होकर आई, किसी ने नाखून पालिश लगा दिया था, मैके वालों ने या ससुराल वाले जो बहू को सजा के लेकर आए, ईमानदारी से बोलो, अब वो बहू जो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी उसकी नमाज होगी? अरे आप लोग भी तो हाँ ना कुछ करो ना, मैं ही हाँ ना के जिम्मेदार हूं, आप लोग भी तो कहो। होगी ना? होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ना मौलाना उसके नाखून में नाखून पालिश लगा हुआ है। ये मसला कौन बताएगा? ये मसला यहाँ बताया गया, मकतब में बताया गया, दीनियात में बताया गया। तो अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके पर दीनी जो तरबियत यहाँ दी गई है उसको बाकी रखना चाहते या उसको मलियामेट करना चाहते। ये आप हजरत की जिम्मेदारी है। यहाँ से तो माशाअल्लाह 2-3 साल के अंदर वो भी पूरे दिन में 2 घंटा 1 घंटा बच्चियां जाती हैं मकतब। बच्चे मकतब में जाते हैं और उसका ये असर है। बाकी दिन भर और आकर आ और बोरे आकर बा और जा रहे आकर जा। हाँ तो आ जा दिन भर उनको। बच्ची इधर से आई उधर कहाँ जाती ट्यूशन, कहाँ जाती ट्यूशन, कहाँ जाती ट्यूशन। या अल्लाह, मैं तो हैरान हूँ। बच्ची को हगने मुतने के लिए बच्चों को आजकल फुर्सत है और मकतब में भेजने के लिए आधा घंटा भी बहुत भारी हो जाता है। ऐसा मकतब में आते हैं कि कोई क्या अगर देखेगा तो घबरा जाएगा। ना बाल उनका ठीक से बाल में तेल है, ना बात बच्चों के तो मुंह में लेबर लगा रहता, मदरसा भेज देते। सही बात कहता हूँ मुफ्ती साहब, आपका अगर यकीन हो तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मुंह भी धोते हैं। और वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं माशाअल्लाह टन जाती हैं, साइकिल भन चला के जाती हैं। क्यों? बच्चे समझते कि स्कूल का कदर है। क्यों? इसलिए क्या अम्मी हमको नहलाई धुलाई और क्या कहते हैं नया अच्छा ड्रेस पहनाएं उसके बाद लेके जाएं। और अगर हाफिज राशिद कह देना सब बच्चियां कल से सफेद कपड़ा पहन के आएंगी, अम्मी कही ना सफेद कपड़ा कहां से बनेगा? हाँ हमरा बना सकेंगे। वो हाफिज साहब को कहोगे अगर वो पहनाना चाहे तो वही पहना देंगे। स्कूल का तो यूनिफॉर्म हो सकता है।
कॉलेज का तो यूनिफॉर्म हो सकता है, मकतब का यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई पैंट पहन के आया, कोई हाफ पैंट पहन के आया, कोई और पहन के आया, बस जान छुड़ाने के बाद मकतब भेज दो, जान छूटे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, याद रखो, याद रखो, ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया जाता है। ये फाउंडेशन का ईंट है, कसम खुदाए पाक की, फाउंडेशन का ईंट है ये। अगर फाउंडेशन का ईंट टेढ़ा होगा, पूरा मकान टेढ़ी होगी। फाउंडेशन का ईंट अगर सीधा, पूरा मकान आसमान तक जाएगा तो सीधा जाएगा। इसलिए ये फाउंडेशन के ईंट की हिफाजत कीजिए। ये मकतब नहीं है खाली मकतब नहीं, ये मकतब सब कुछ है। ये पूरे जिंदगी का तुम्हारे बच्चों का खुलासा है। ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी फिर मकतब नहीं जाएंगी, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे मकतब नहीं जाएंगे, ये कॉलेज को, हाई स्कूल को जाएंगे, कॉलेज को जाएंगे। वही जो पढ़ा था बचपन में, उसी को पढ़ेंगे 55 में। क्या ना, और कौन दरमियान में कौन पढ़ागा? तो यही बचपन का पढ़ा 55 में काम आएगा। और साफ साफ कह के जाता हूं, ये जो मकतब में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा दिया गया, यही मौत के वक्त काम आएगा, मौत के बाद काम आएगा, यही चीज जन्नत में लेके जाएगी। तुम लौसागो गौसागो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालते रहो ना, ये सब ही का धरा रह जाएगा। ये मकतब की तालीम तो तुम्हारे बच्चे कब्र तक काम देगा। ये तालीम वो है, मैदान महशर में काम देगा, जन्नत में दाखिल कराने तक ये मकतब तुम्हारा साथ देगा। अगर गलत कर तो उलमाए किराम बैठे भी। आपने क्या समझ रखा है? आप सोचते कोई तमाशा है ये? क्योंकि पैसा कुछ खर्च होता है नहीं। आप मकतब में कितना पैसा देते, कितना फीस देते मकतब का, और स्कूल के ट्यूशन के कितना फीस देते? आपने कभी सोचा? आपने अगर अपने बच्चों को कुरान से महरूम रखा, आपने अपने बच्चों को अगर दीनी तालीम से महरूम रखा, याद रखो तुम्हारा जब लाश उठेगा ना, तो ये बच्चे मुंह तकाते रहे, मुंह को ताकते रहेंगे एक दूसरे के, तुमको बख्शने वाले भी नहीं होंगे। और अगर तुमने अपने बच्चों को मकतब में भेजकर इनको कुरान की तालीम दे दी, तो याद रखो तुम मर के क्या कहते, तुम्हारा कफन भी बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारी हड्डी, तुम्हारा गोश्त और हड्डी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये बच्चे जो पढ़ेंगे तुम्हारे खाते में लिखे जाएगा, तुम्हारे रूह को इसका सवाब पहुंचेगा। तुम भूल गए, मेरी बच्ची अगर मास्टर शिकायत कर दे, बच्ची तुम्हारी क्यों जाती नहीं, आके आप गुस्सा हो जाएंगे, मास्टर कहता था क्यों जाती नहीं वक्त पर? आपने कभी बिगड़ा अपने बच्चों पर, गुस्सा हुआ अपने बच्चों पर कि तुम जाती हो इतना लेट करके हाफिज साहब के पास? आपने कभी अपने बच्चों का किताब खोल के देखा कि ये सुंगड़े का तराजा लेके जाती है बच्ची या किताब लेके जाती है? आपने कभी बच्चों का बैग देखे? हाथ का बैग तो लेके जाती है, कोई मछली का बैग, कोई गोश्त का बैग ले जाती है। अब मजाक नहीं करता। अब मैं इसीलिए कहता हूँ, जो कहता हूँ करके मैं आपको बता भी दूंगा। अब बाद में मैं भी मकतब चलाता हूँ, मैं भी मकतब में पढ़ाता हूँ। ये तो बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा मकतब भी छोटा है, लेकिन हाल यही है। उम्मत का ये सानिया है, उम्मत के लिए एक मुसीबत है ये। अगर हम मुतवज्जे न हुए तो याद रखे, मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको जरा अपने भाषा में बताना चाहता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि इन छोटे छोटे बच्चों को आप बच्चा समझ के ऐसे नजरअंदाज ना कर दें। यही बच्चे कल बड़े होंगे, और यही बच्चे, इन बच्चों की अगर आपने तरबियत कर दी तो याद रखो ये बच्चे आपके लिए, आपको जन्नत में पहुंचाने का सबब बन जाएंगे। मेरी माँ बहनों, मैं एक किस्सा सुना के अपने बात को खत्म कर दूंगा। यहाँ उलमाए किराम और भी यहाँ बच्चों का ये प्रोग्राम है। क्या मुफ्ती साहब वक्त है क्या? सुना जाए, जरा गौर से सुनना।
जो माँ बहनें जो अपनी तकरीर कर रहे हैं, खुदा के वास्ते तकरीर बंद करो, वरना ये बच्चे बददुआ कर देंगे तुमको, क्योंकि बच्चों का आज जो है खुशी का दिन है। तुम लोग डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग, इससे पहले भी मैं इसी जगह सुनाया था, लेकिन दीन की बात को कौन याद रखेगा। आज भी सुना देता हूं कि छोटा बच्चा था, उसके बाप का इंतकाल हो गया, मां को बड़ा फिक्र था कि मेरा बच्चा अल्लाह वाला बन जाए, आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, दीनदार बन जाए। तो चुनांचे जिसके घर में वो काम करती थी, उसका काम था झाड़ू देना, गरीब, पोछा देना, हांडी बर्तन मांजना, और जो रोटी मिलती थी आधी मां खा लेती थी, आधा बच्चे को खिला देती थी। एक दिन उसने पूछा अपने मालिकन से कि खाला, मैं चाहती हूं मेरा बच्चा आलिम हाफिज बन जाता, और ये गांव के बच्चों के साथ वो भी खराब हो जाएगा। तो खाला बड़ी नेक थी, उसने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ एक हजरत है, मैं हजरत के पास तुमको ले जाऊंगा, भेजती हूं, वो हजरत इंशाअल्लाह आपके बच्चे को नेक साले बना देंगे, आलिम दीन बना देंगे। मैं मुख्तसर सुना के जय रुखसत होता हूं। चुनांचे वो औरत अपने बच्चे को हाथ पकड़ के ले गई और लेके जाके मदरसे में छोड़ दिया। मदरसे में छोड़कर कहा कि हजरत मेरे बच्चे को आप हजरत बना दीजिएगा, आलिम फाजिल बना दीजिएगा, हाफिज कुरान बना दीजिएगा। तो वो हजरत थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी बात का ख्याल रखूंगा, सब बच्चे पढ़ते, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। वो औरत सुन के चली गई। फिर बहुत दूर जाने के बाद वापस आई कि हजरत एक बात और रह गई। हजरत ने फरमाया बोलो क्या बात रह गई। क्या कि हजरत ये बताओ, ये मुझसे आप वादा करो, मुझसे आप वादा करो कि आप मेरे बच्चे को कभी छुट्टी देंगे, ये बता रहा हूं, छुट्टी देंगे। हजरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं याद आऊंगी, दूसरे लोग आएंगे, उसके माँ बाप दूसरे बच्चों के कोई जो है टोस्ट ला के देगा, कोई चाय ला के देगा, हाँ, और कोई जो है पता नहीं चूड़ा ला के देगा, कुछ ला के देगा। अरे बच्चे, अरे क्या पेट गर्म होगा, सब बीमार हो जाएंगे। जब से जलसा शुरू तुमरे लाके टोस्ट और चाय पिला पिला के सबकी तबीयत खराब कर दो। जरा बैठो चुपचाप, बात में खत्म करो, उसके बाद पिलाते रहो, चलो। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब उस बच्चे ने वो हजरत ने माँ की बात को सुना और सुन के कहा अच्छा ठीक है। बच्चा पढ़ता रहा। एक दिन बच्चे को माँ याद आई और बच्चे ने फौरन कहा कि हजरत मैं कल घर को जाऊंगा। अब हजरत परेशान, क्या कि मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूं। तो उनकी माँ ने कहा, हजरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम सबक मुझे सुना दोगे, छुट्टी मिल जाएगी। तो उन्होंने बच्चे को सबक दे दिया। बच्चा जो सबक लेकर आया तो देखा उस्ताद ने इतना सबक दे दिया है कि याद होने वाला नहीं। मैं इससे अब अपने मौजू पर आ रहा हूं। बच्चे को माँ ने बताया कि बेटा जब सबक याद ना हो तो अल्लाह से कहना कि अल्लाह पाक मुझे सबक आप याद करा दीजिए, सबक मेरा याद होता नहीं है। बच्चे ने सबक देखा, चौंक गया कि तो सुनाना मुश्किल, किताब बंद कर दिया और अपने अल्लाह से मासूम हाथ उठा के कहने लगा, अल्लाह पाक आप मुझे सबक याद करा दीजिए ताकि मैं अपनी अम्मी के पास जा सकूं और हजरत मुझे छुट्टी दे सके। अब जो पढ़ना शुरू किया अल्लाह ने याद करवा दिया, और अल्लाह ने जब याद करा दिया सबक, उस्ताद के पास ले गया, क्या हजरत सुन लीजिए। सबक सुनाया तो फर्राटे से सुना दिया। उनके उस्ताद ने कहा कि अच्छा अब तो वादा पूरा करूंगा कि बेटा जाओ, लेकिन
माँ को मत रुलाना और जल्दी चले आने का। हाँ हजरत, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। अब वो जाके घर पहुंचा, शाम का वक्त था। अब जाके उसने खटखटाया, मम्मी मम्मी। माँ की आवाज आई, कौन? मैं आपका बेटा बायजीद। कौन बायजीद? मैं नहीं जानती बायजीद। मैं तो अपने बायजीद को छोड़कर आई हूं मदरसे में। वो हाफिज होगा, आलिम होगा, अल्लाह वाला बनेगा, आएगा। अगर तुम मेरे बायजीद हो तो वापस चले जाओ, मैं दरवाजा खोल के तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। यह है माँ का सपोर्टिंग बच्चे को आलिम हाफिज बनाने के लिए। हमारे है वो हाफिज साहब ऐसा मारी ने आर जाएगा, आरते जागा। हाँ, आज की माँ जब मैं जागा, मैं देखती हूँ इंसाफ बटाऊंगी। और जब तक वो मौलवी को नहीं निकालूंगी यहाँ से, मैं चैन लूंगी। मेरे बच्चों की ऐसा मारती। और वहां माँ कह रही है कि तुम अगर मेरे बेटे हो तो वापस जाओ, किवाड़ क्या खोलोगी, तेरा मुंह देखूंगी नहीं। बच्चा रोते रोते वापस आया, बहुत तमन्ना लेके जा रहा था। जब वापस आया, आके रात को पहुंच गया, उस्ताद ने से मुलाकात हुई। क्या बात, तुम क्या माँ को सता क्या? कि नहीं हजरत, मैं माँ को रुलाया नहीं, माँ ने मुझको रुलाया है। हजरत किस्सा ये हुआ, मेरी माँ दरवाजा तक नहीं खोली। अल्लाह वाले को बड़ा ये हुआ कि अच्छा ठीक, पढ़ो पढ़ो, अल्लाह इंशाल्लाह तेरी माँ के दुआ को अल्लाह पूरा कर देगा। कितने साल पढ़े, छुट्टी लिए नहीं? 16 साल। कितना? 16 साल। ये जो बैठे हैं ना मुफ्ती सबील और जो मौलाना, ये जितने मौलाना सब बैठे हुए हैं ना, ये ऐसी हवा में उड़ के आ गए हैं। हम लोग सोचते हैं कि 4000 5000 देते हैं हमारे मस्जिद से, और खाता लेंगे। तुम्हारा ना 5000 में तुम्हारा बच्चा ना मोबाइल में ना सिम भर के ना जाने किस किस से बात करके फाड़ता रहता, खत्म करता रहता है। तुम इनके इल्म का पैसा दे दोगे? एक जुमले का पैसा दे दोगे? एक रकात जो पढ़ाते उसका पैसा दे दोगे? तुम पूरी दुनिया अगर देना चाहे तो दे नहीं सकती। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी कदर करो। तो 16 साल तक पढ़े, 16 साल पढ़ने के बाद उन बच्चों को वो एक दिन उनके उस्ताद तहज्जुद पढ़ के लेटे थे, ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस बच्चे को आप इजाजत दे दीजिए, अब अल्लाह उनसे दीन का काम लेगा। ये उठे नींद से, हाँ तहज्जुद पढ़ के जरा लेट गए थे, बच्चे को बुलाया और अपना अमामा निकाल के बच्चे के सर पर रख दिया। कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह तुमसे काम लेगा। वो है कौन? ना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के सबसे बड़े वली अल्लाह। इसीलिए भाइयों, मेरी माँ बहनों, सबसे बड़ा किरदार मकतब में बच्चों को पढ़ाने का वो माँ का होता है। बाप को तो फुर्सत नहीं रहती। इसलिए आज से ये अहद करो, वादा करो कि इंशाअल्लाह हम इस मकतब की कदर करेंगे और इन बच्चियों को जो है साफ सुथरा करके भेजेंगे। और इन बच्चियों को क्या पढ़ी हम खुद उसको सुनेंगे और इन बच्चियों से कहेंगे हमको पढ़ा दो जो तुम पढ़ कर आई हो। तो इंशाअल्लाह इससे जब जो है घर के अंदर भी जो है इल्म दीन दाखिल हो जाएगा, इल्म दीन का चर्चा होगा और फिर देखते देखते इंशाअल्लाह ये महल्ला जो सालार जंग है, ये महल्ला इंशाअल्लाह अपने असली नाम पर आ जाएगा और तमाम महलों का ये सालार और सरदार बन जाएगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मकतब की कदर करेंगे, मकतब वाले की कदर करेंगे और जो बच्चियां और बच्चे मकतब में आते हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपने बच्चों को जो है मकतब में भेजते हैं। अल्लाह ताला इस मकतब को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से नवाजे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, अहसनल जज़ा। हजरत वाला ने इंतहाई सुस्ता सगुफ्ता संजीदा लहजे में हमारा आपको
मकतब की अहमियत और मकतब के अफादियत पर बहुत शानदार रोशनी डाली कि स्कूल के तालीम के सिलसिले में जो हमारी संजीदगी है, हमारी फ़िक्र है, वो मकतब से बहुत कम है। इसलिए हमें मकतब के सिलसिले में भी अपने फ़िक्र को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि स्कूल की तालीम सिर्फ दुनिया तक है और मकतब की तालीम दुनिया में भी काम आएगी और कब्र में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। इसलिए हमें मकतब के तय ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है। और हज़रात निगरान के लिए भी एक बहुत सबक आमूज हजरत ने नसीहत फरमाई कि निगरा हजरात जो हाफिज साहब बच्चों पर मेहनत करते हैं, मैं भी स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, स्कूल की तालीम में वो मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो मकतब की तालीम में मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल में प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का एक सीन सा शीन स्वाद अदा करने में आदमी एक घंटा खोपड़ी खराब कर देता है, दिमाग पकने लगता है। एक बच्चे के सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ सही करने में उस्ताद के पसीना क्या खून सूखने लगता है। इसलिए हमें इस मकतब की अहमियत को समझना है और जो मकतब पर मेहनत कर रहे हैं उस्ताद, उनको भी उनके खून और पसीना एक करने का कुछ बदला भी हमें दुनिया में तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बदला देने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में